तो चलिए तुलसी जी, बिना समय गवाए इस खेल को कंटिन्यू करते हैं। जी। और पांचवा सवाल 25 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत के किस राज्य ने देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र। और आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ तुलसी जी, आप अपना कोई लाइफलाइन यूज करना चाहेंगी? आपके पास दोनों लाइफलाइन सुरक्षित हैं। जी सर, हम लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे। तो टिक टिक महाशय, आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि तुलसी जी अपना लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं आप? जी, ऑडियंस पोल हम यूज करना चाहेंगे। तो देवी और सज्जनों, आपके पास तुलसी जी को जिताने के लिए मात्र 10 सेकेंड है। जल्द से जल्द सही ऑप्शन को चुने और बटन दबाएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो समय समाप्त। आइए देखते हैं कि दर्शकों की राय में सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए को 13%, बी को 65%, सी को 15% और डी को 17%। तो तुलसी जी, क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? जी सर, हम ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, बी उत्तर प्रदेश को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आपने कहा बी उत्तर प्रदेश। ये बिल्कुल सही जवाब है। आप जीत चुकी है 25 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने इस देश को सबसे ज्यादा 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें पहले प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भले गुजरात के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित होकर संसद में पहुंचे। तो एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां। तुलसी जी बहुत बढ़िया। तो तुलसी जी, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। जी सर। तो छठा सवाल 35 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से सुनिए। आपके बुआ के पति की सास आपकी क्या लगेगी? और आपके ऑप्शंस हैं ए दादी, बी नानी, सी माँ या डी भाभी। जी सर, ए दादी। कंप्यूटर महाशय, ए दादी को लॉक किया जाए। आपने कहा ए दादी। तो दादी ने आपको जिताया है 35 लाख रुपए। तो तुलसी जी, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सातवां सवाल 45 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी श्रावस्ती। सर बी सारनाथ को लॉक कर दीजिए। आपने कहा बी सारनाथ।
आर यू श्योर? जी सर। आपको क्यों लगता है कि बी सारनाथ सही है? सर, एक मेरी सहेली है सरिता, वो हमेशा सारनाथ जाती है और जब भी आती है तो बौद्ध 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 नाम लेते रहती है, इसीलिए हमको याद आया सारनाथ ही होगा, इसीलिए। तो बी सारनाथ को लॉक कर दे? जी, अब बी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महोदय, बी सारनाथ को लॉक किया जाए। तुलसी जी, अभी तक आप जीत रही थी 35 लाख रुपए। और इस जवाब के बाद आप जीत चुकी हैं 45 लाख रुपए। जोरदार तालियां। तो तुलसी जी, 8वां सवाल 55 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। बेटा और ... जितना घिसेला उतना चमकेला। आपके ऑप्शंस हैं ए सोटा, बी झोटा, सी सरौता या डी लोटा। आपका समय शुरू होता है अब। क्या हुआ तुलसी जी, आप सोच में पड़ गए? ज्यादा परेशान मत होइए, आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, फोन अ फ्रेंड। आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा चलिए याद करिए, आपके जीवन में कोई तो होगा, दोस्त, परिवार के लोग जो कभी कभी मुहावरों का इस्तेमाल करते होंगे। आप उन्हें फोन लगा सकती हैं। देखिए, ये सवाल जो है 55 लाख रुपए का है। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। वही तो कहावत कहल जाला ना, ये बौरा हवा के धन रहो तो चला के खाए बिना ना मरो। हाँ, चाची, चाची, सर। जी बताएं। चाची, तो टिक टिक महाशय शांत हो जाइए। तुलसी जी अपनी चाची को फोन लगाना चाहती है। चाची से याद आया, तुलसी जी, आपने तो कहा था कि आपके अपनों ने आपका साथ नहीं निभाया, फिर भी आप अपनी चाची से बात करना चाहती हैं। आपको लगता है कि आपकी चाची आपकी मदद करेंगी? सर, मेरी जिंदगी इन 4 लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मेरी दादी, चाचा, चाची और मेरी प्यारी सी छोटी बहन। लेकिन एक लड़की का असली जीवन उसके मायके में नहीं, उसके ससुराल में पूरा होता है। बचपन में ही मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा था सर। फिर जब मैं ससुराल गई तो अपने ससुर जी में अपने पिता को देखा और अपनी सासू जी में अपनी माँ को देखा। हम दोनों बहनों का कोई भाई नहीं था। फिर मैंने अपने जेठ जी में अपने भाई को देखा और अपने जेठानी में अपनी बड़ी बहन को। इस तरह लगा कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। और फिर मेरे पति ने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया सर। तो कंप्यूटर महाशय, तुलसी जी की चाची को फोन लगाया जाए।
चाची जी नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रकाश जैस बोल रहा हूँ, एक दिन में बने करोड़पति के सेट से। हमारे सामने बैठी है आपकी भतीजी तुलसी जी। वो एक सवाल के जवाब में थोड़ा अटक गई है, जिसका जवाब अगर आप देती हैं तो आपकी भतीजी तुलसी जी 55 लाख रुपए जीत जाएंगी। 55 लाख। तो सवाल को थोड़ा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा चाची जी, और आपको उसका सही उत्तर देना है, जिसके लिए आपको मिलेगा मात्र 30 सेकेंड। तो चाची जी, अगली आवाज तुलसी जी की ये रही। चाची, हम तुलसी बोला था नहीं। हाँ बेटिया, सुना था नहीं बेटा। और ये डैश डैश, और जितने घिसाले उतने चमकेले, और डैश डैश में भरे के बाटे चाची। ऑप्शन बाटे सोटा, झोटा, सरोता, लोटा। ए बेटिया सुना ना, लोटा 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 जितना घिसल जाला ना उतना चमकेला। का सरोता, लोटा लोटा लोटा। कट गए। समय समाप्त। आपकी चाची शायद लोटा कह रही थी। तो क्या आप अपनी चाची जी के साथ जाना चाहेंगी? जी सर, हम चाची जी के साथ ही जाना चाहता नहीं। आप लोटा को लॉक कर दीजिए। आपको लगता है कि वो सही जवाब दी होंगी? जी सर, अब हमको लग रहा है कि भले चाची हमको डांटती थी, लेकिन हमारे बारे में बुरा कभी नहीं चाहिए। आप डी को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर महाशय, डी लोटा को लॉक किया जाए। तुलसी जी, आप अपनी चाची जी पे भरोसा करके बहुत अच्छा किया। आप जीत चुकी हैं 55 लाख रुपए। बधाई हो तुलसी जी। अब 9वां सवाल। 75 लाख रुपए के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मैग्नीशियम, बी पोटेशियम, सी सोडियम या डी रेडियम। सर, सी सोडियम को लॉक कर दीजिए। सी सोडियम। जी। तो कंप्यूटर जी, सी सोडियम पे ताला लगाया जाए। हे माता रानी, बिल्कुल सही जवाब। आप जीत चुकी हैं 75 लाख रुपए। तालियां। 75 लाख रुपए जीत चुकी हैं आप। तुलसी जी, आपने तो कहा था कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। जी सर। फिर भी इतना कठिन सवाल और जवाब बिल्कुल सही। ये जो आपने बीच में अपने पति देव जी को देखा था और थोड़ा सा मुस्कुराया भी था आपने, ये क्या केमिस्ट्री है आप लोगों के बीच में? कुछ बताएंगे इस बारे में? सर, इसके पीछे का राज हमारे पति से ही पूछ लीजिए। क्या हम जान सकते हैं माधव जी, ये आप दोनों के बीच में जो मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ था, उसके पीछे की कोई कहानी है क्या? सर, वो जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था ना, तो हमारे विज्ञान का प्रैक्टिकल चल रहा था। तो उस समय हमारे गुरुजी हमें ये चीज बताए थे, तो हमें लगा कि ये सही है गलत है समझ नहीं आ रहा था। तो हम 2-4 दोस्त लोग मिलकर ना थोड़ा सा सोडियम चुरा लिए, मतलब लगभग 1 मुट्ठी तक चुरा लिए। और चुराने के बाद ना, जैसे कॉलेज के पीछे, हमारे स्कूल के पीछे एक छोटा सा तालाब था, तो हम ना गए और जैसे फेंके ना तो बूम करके आग लग गया। मतलब हम लोग डर गए कि हुआ क्या, लेकिन जो भी आसपास के गांव वाले थे ना, हमें आके पकड़ लिए वो लोग। और वो लोग बोले कि अरे भैया, आपने जहर वर मिला दिया क्या? अब हम डर गए, भैया अरे नहीं, जहर नहीं मिलाया। तब तक हमारे बाबूजी आ गए और हमें छड़ी छड़ी पीटने लगे।
और भैया का तुम हंसा आ रहा था, वो हंस रहे थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तब तक हमारे गुरुजी आए और बताए कि चिंता मत कीजिए, ये सोडियम है और इसको ना मतलब पानी और हवा इसमें मिलता है ना, तो ये हाइड्रोजन गैस बन के विस्फोट होता है। तब हमारी जाके जान बची थी सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है माधव जी आपकी। एक बार माधव जी के लिए जोरदार तालियां।